जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरी गौरं करुणावतारं, संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन्कृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। आइए कथा में प्रवेश से पहले थोड़ा कीर्तन। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, श्री राम जय जय राम। मुझे अपने गले लगा लो राम, अपने कंठ लगा लो राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हे जानकी बंधु तुम्हें प्रणाम, श्री जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। दशरथ नंदन तुम्हें प्रणाम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि बोल। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय, वाल्मीकि भगवान की जय, लवकुश महाराज की जय। तो कल कथा में हमने कल श्रवण किया कि लवकुश को तो राम की सेना के साथ वो महल में प्रवेश कर जाते हैं और सीता माता को लेने लक्ष्मण जाते हैं कुटिया में वन के अंदर। और जब सीता उनसे मिलते हैं और वो बहुत बहुत भावुक हो जाते हैं लक्ष्मण, और चरणों में गिर पड़ते हैं। हुक से उठती है उनके हृदय में, माँ मैंने आपके साथ बहुत कष्ट दिया आपको, लेकिन अब आप घर चलिए। तो बोले किसकी आज्ञा है? कि राम ने कुछ और आज्ञा दी है कि यहाँ से भी चली जाऊँ? बोले नहीं, वो आपको भूले नहीं हैं। वो तो अगर आपको भूले होते तो जो इतना बड़ा यज्ञ हुआ है उसमें आपकी स्वर्ण मूर्ति बनवा के थोड़ी ना रखते। बहुत तरह से उनको विश्वास दिलवाया। बोले ठीक है मैं जा रही हूँ। यहाँ सीता मैया चलने को तैयार हो गई हैं और अपने वन देवी से, वन देवता से, पक्षियों से, पौधों से, सबसे विनय पूर्वक, आग्रह पूर्वक उनसे वो ले रही हैं विदाई कि आप सब आनंद पूर्वक रहना, मैं तुम्हें कभी भूलूंगी नहीं। हे बिल्व पत्र है तुलसी दल हाथों में, हाथों से तुमको सींचा है। संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीष यही सीता का है। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर। आश्रम शिष्यों पर तजा और चली अवध की ओर। बोले सीता महारानी की जय। अब जा रहे हैं लक्ष्मण के साथ महलों की ओर। जो अश्व कभी वन मृग समान जाते दिखलाई पड़ते थे,
चलते थे नहीं हिन हिना कर, लक्ष्मण के साथ से लड़ते थे। जब जाते समय वही घोड़े जा नहीं रहे थे, रुक रहे थे, हम नहीं जाएंगे वन में लेके वन अपने माता को। आज वो ऐसे दौड़ते जा रहे हैं कि बिना चाबुक लगाए अपने घर के दौड़ से दौड़ रहे हैं। क्यों? माँ शक्ति बैठी हैं उसमें। वे ही अब कौशल के पथ पर बिन हाँ के बढ़ते जाते हैं, अब फिर अपनी महाशक्ति पाकर फूले नई अंग समाते हैं, फूले नई अंग समाते हैं। रथ को लगती है ठेस कहीं तो यही समझ में आती है, सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता अकुलाती है। घोड़ों की डोर लखन जी पर लक्ष्मण जी की रघुवर के कर है, और रघुवर की डोर बता दें हम उनके प्रिय प्रजाजनों पर है, उनके प्रिय प्रजाजनों पर है। घोड़ों की डोर लखन के ऊपर और लखन की डोर रघुवीर जी के हाथ में, और रघुवीर जी की डोर उनकी प्रजा के हाथ में है कि सीता को इस प्रकार कैसे वो स्वागत करेंगी या तिरस्कार करेंगे, जो भी है। उस चलते हुए प्रकृति रथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती है। बोले जगदम्बा मैया की जय। जगदम्बा शक्ति सुहाती है, जो लीलामय की इच्छा से जग को लीला दिखलाती है। पथ में भागीरथी का लेकर आशीर्वाद, बोले गंगा मैया की जय। लखन सहित पहुंची सिया कौशलपुर सहलान, स्वर्गीय शब्द करता था रथ, इस भांति अवधपुर जा पहुंचा। टिक टॉक करते हुए आनंद पूर्वक जैसे कुछ कीर्तन कर रहा हो, हरि बोल। और वो रथ जब पहुंचा, मानो त्रेता युग के भीतर बरियाई सतयुग आ पहुंचा। काई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं, जो उन पर शंका करते थे प्रजा। कोहरे की तरह अवध से फिर फट गई व्यर्थ की बाधाएं। दर्शन के लिए प्रजा मंडल इस भांति आज अब उमड़ उठा, मानो फिर अपनी गई शक्ति बरसों का रोगी पाई उठा। ज्यों ही लव कुश ने सुना अवध आ गई मात, वो तो कल ही आ गए थे ना। और आज्ञा ले गुरुदेव से पहुँचे दोनों भ्रात। बोले लव कुश महाराज की जय, सीता मैया की जय। तो क्या हुआ, क्या दृश्य दिखाते हैं पंडित जी। कौशलपुर में भी वे बच्चे चिपटे माता के चरणों से, चिपटे माता के चरणों से। नर नारी ने रखते थे बेटे लिपटे माता के चरणों से। माता ने भी विह्वल होकर गोदी में लेकर प्यार किया, अपनी इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। हृदय से आशीर्वाद जब माँ का होता है ना, बच्चों में बहुत एनर्जी आती है जब वो चरण छूते हैं। और नमस्ते बाय बाय से नहीं, जब चरण छूते हैं तो चरणों के नाखून से एक तो शारीरिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति जो हृदय से निकलती है माँ के दुआ। ये भक्ति भाव ये धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने, कुछ नया तेज कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात। आप देखिए कल उनका युवराज घोषित हो गया था, लेकिन वो वहीं पर हैं जहाँ पर उनको गुरु ठहरे हुए हैं। ये नहीं कि राजमहल में चले गए एकदम। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात, सादर ठहराई गई वहीं जानकी मात। वानर मंडल ने सुना जब ये शुभ संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को सहलाद। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सारी बानर सेना की जय। भाई हमसे तो बहुत अच्छी थी बानर सेना, साक्षात श्री राम और सीता के दर्शन करे, सारी लीलाएं देखी, अद्भुत। हे प्रभु कहीं बानर भालू हमें बना देना किसी जन्म में। देखा मृगछाला, क्या देखा उन्होंने जब हनुमान और उनकी सेना आई। देखा मृगछाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी है, सन्यासिनी सीता बैठी है। अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती है,
कि इस समय तुम्हारा क्या धर्म है, अपने पिता का कहना मानना, घर में सबको बड़ों का आदर करना, आदि आदि शिक्षाएं अब भी माता दे रही है। उसे पता है भविष्य में क्या होना है। बच्चों माता की शिक्षा को हृदय पट पर लिखते जाते हैं, हृदय पट पे लिखते जाते हैं, अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं। ये दृश्य देख कर शारदा भी उस समय वहाँ खो जाती है, ऐसी महान विदुषी माँ पर बलिहारी हो हर्षाती है। बोले सरस्वती मैया की जय। भक्तों की टोली बोल उठी जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें, जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। तो जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनावहूँ और तासु कृपा निर्मल मति पावूँ। हम भी सीता मैया को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो सीता ने देखा जभी आता कीश समाज, बिठलाया आदर सहित पुनः पूर्ववत आज। बोली लव कुश के ही समान तुम सब भी मेरे प्यारे हो। तुम मतलब सब बानर जाति को कह रही है, तुम मेरे लव कुश के समान प्यारे हो। तुम सबको फिर सामने देख ये वृद्ध कर्तव्य गगन की चादर पर सुंदर चमकीले तारे हो। तुम सबको फिर सामने देख ये वृद्ध हृदय हर्षाया है, विधना ने बिछड़े बेटों से माँ को फिर आज मिलाया है। देखिए हालांकि कभी दिव्य शक्तियाँ वृद्ध नहीं होती हैं, फिर भी चलो राधे श्याम जी ने कहा है ये वृद्ध हृदय, यानी 11,000 वर्ष तो होगा ना राम जी को काम कर राज करते हुए, तो वृद्ध तो मानना पड़ेगा शरीर को। तो कह रही ये वृद्ध हृदय आज मेरा हर्षा गया, इतने वर्षों बाद मैं पुनः सब बानरों से मिल रही हूँ। कभी अशोक वाटिका में या युद्ध में मिली थी या अब। तो कह रहे विधाता ने देखो फिर कैसे मिलवाया हम सबको। विधना ने बिछड़ो बेटों से माँ को फिर आज मिलाया है, लव कुश को जो दिया है तुम भी लो उपहार। सुनो सुनाती हूँ परम, सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सार। आहा। अब माँ सीता पहली बार कुछ कह रही हैं हम लोगों से, बानरों से, अथवा जो भी जनता है वहाँ की। अब सीता मुखारबिंद से क्या बोलती हैं अपने, लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहाता है। जहाँ भी पैदा हुए, जिस वातावरण में हुए, आगे चलकर जब गुरुद्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। आ गए युवा बन के, और कुल धर्म फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। लेकिन विवाह के बाद जो सब आप सिर पे आती है ना जिम्मेदारियां, विवाह आराम नहीं है, विवाह कोई आनंद की वस्तु नहीं है, विवाह जिम्मेदारियों का सिर पे एक बोझा है, और जिसको हर पत्नी को बड़े हंसते हंसते निभाना होता है। यही कठिन मार्ग है। मरना आसान है, लेकिन विवाह में जीना बहुत मुश्किल है। हर अपने कर्तव्य को हंसते हंसते पूर्ण करना, वो भी। तो कहते हैं माँ सीता बताती है, फिर जब विवाह हो जाता है तो कुल धर्म फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश प्रेम या विश्व धर्म आते हैं सम्मुख प्राणी के, बन जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। और धर्म, वो धर्म फिर सुख बन जाते हैं, जैसे शिष्य धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पत्नी धर्म, है ना, और क्या कहते हैं पुत्र वधू धर्म, और सास का धर्म, माता का धर्म। कितने धर्म हैं, सबको हमारे धर्म यानी कर्तव्य बताए गए हैं। धीरे धीरे उनकी ऐसी आदत पड़ जाती है नारी को या पुरुष को कि वो उसको सुख न, उसी में ही सुख लगने लगता है, सेवा भाव में ही सुख लगने लगता है।
पर बता रहे हैं, लेकिन सच्चा धर्म क्या है बताती हूँ आपको। पर सच्चा धर्म कौन सा है ये नहीं, उसमें सुख मानने लगते हैं ना गृहस्थी में पड़े हुए, ये नहीं समझता है प्राणी, ये नहीं समझता है प्राणी, थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी। देखिए कितने भटक भटक के हम लोग आए भगवान की शरण में, सब ओर भटकता है प्राणी। मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं, है सार यही श्रुति वाणी की, हरि बोल। अपने स्वरूप का ज्ञान करे, ये परम धर्म है प्राणी का। सबसे बड़ा बात है कि सब वेद पुराण गीता यही कहती है, यही श्रुति वाणी है, वाणी का है कि अपने स्वरूप यानी वही अपने आत्म तत्व को जानो, सब कुछ करते हुए ही। जैसे हम सब स्वामी और महात्माओं से और पुस्तकों में पुराणों में पढ़ते हैं, तब सच्चा तो काम यही है कि हम मनुष्य जन्म ने अपने आप को पहचानें और अपने आप को पहचान कर फिर परमात्मा की ओर लग जाएं। किस लिए हम यहाँ आए हैं, और फिर आत्म तत्व को जान के किसी गुरु की शरण में जाकर, स्वामी असंगानंद जी भी यही बार बार कहते हैं, अपने आत्म तत्व को जानो, अपने आप में खो, तभी हमारा कल्याण होगा। हम क्या हैं, क्या देखना हमको कि क्या कहते, नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों और कर क्या रहे हैं, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। तो यही पंडित जी बता रहे हैं, हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है, क्यों आए हैं क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है, सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है, ये जानो, इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता वह प्राणी, साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी, हरि बोल। उस अवसर पर सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण नित, इसके लिए क्या करना है, अगर प्रभु को जानना है तो इस कारण नित सत्संगति कर, सत का सर्वदा मनन करना, है सब धर्मों का सार यही, कुछ समय आत्मचिंतन करना। तो सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। एक भजन भी राधेश्याम जी ने इस विषय में लिखा है, जो सीता माँ ने भाव बताएं, कोशिश करती हूँ सुना सकूं। वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है, माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने, माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने, शुद्ध आत्म पद पाया जिसने, जग से हुआ उदासी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। सुख दुख को जो एक मानता, सुख दुख को जो एक मानता, जन्म मरण को खेल जानता, ये तो होना ही है, ये खेल है, खिलौना भगवान का, जन्म मरण को खेल जानता, सोहम सोहम रट हो जिसकी, सोहम सोहम रट हो जिसकी, वही तो अविनाशी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। और राधे श्याम जीवन मुक्ति वही है, राधे श्याम जीवन मुक्ति वही है, सब धर्मों की युक्ति यही है, सब धर्मों से युक्त वही है, भक्त वही है, मुक्त वही है, निज पद का जो वासी है, निज पद का जो वासी है, वही सच्चा सन्यासी है,
वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखो आज माँ शक्ति ने, सीता जी ने आज सब बानरों के सामने, बच्चों के सामने कितना सुंदर उपदेश दिया है। जो संत मुनि उनको रह के आई हैं, 12 वर्ष तपस्या करके आई हैं, वो ना ऐसी बात कहें विद्वत्ता की तो कौन कहेगा। तो सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। तो सब मग जगमग सा करता था, मणिमुक्ताओं से मणा हुआ। कहा था ना राम ने, अवध को बहुत सुंदर सजा दो कल। मणा हुआ था, नीच ऊंच का भेद नहीं, ये प्रेम भाव था बड़ा हुआ। वेद ध्वनि विप्र वृंद में थी, शस्त्रों का खेल क्षत्रियों में, क्षत्रियों का खेल क्षत्रियों में। आतिथ्य कार्य था वैश्यों का, सेवा प्रबंध था शूद्रों का। मतलब वो सबका काम दिखा रहे हैं। सेवा प्रबंध था शूद्रों में। मंगलाचार्य के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था, नारी समुदाय सुनाता था। चिरजीवी हो राजा अपना, नर मंडल मुदित मनाता था। धौंसों ने धौंस बिठाई वह, जग को थर्राए देते थे। और जो काम करने वाले ऊपर विजिटर थे ना, वो धौंस लगाते, सही करना नहीं तो देखना ठीक कर देंगे आपको, कोई कमी कहीं रह ना जाए। शंखों की नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे। उद्यान सकल राजधानी के हो रहे सफल फल फूलों से, हो रहे सफल फल फूलों से। रसिकों के हृदय झूलते थे उन्मत्त पवन में झूलों से, रसिकों के हृदय झूलते थे उन्मत्त पवन में झूलों से। भक्त खुश हो रहे हैं। सरयू भी लेकर उछा आपे में नहीं समाती थी, वो भी उछल रही है। आज मेरे राम का राज्याभिषेक, मतलब लव कुश, सीता मैया आई हैं, लव कुश आए, सब मिलेंगे आज। तो बहुत सुंदर आनंद में कुलाचे भर रही हैं सरयू के नीर का। जो सरयू भी लेकर उछा आपे में नहीं समाती थी, जीवन स्वतंत्रता का अच्छा ये कहती बहती जाती थी। जगपति जगदम्बा के समेत जिस जगह प्रकाश दिखाता है, जिस जगह प्रकाश दिखाता है। जगपति जगदम्बा के साथ हैं आज, इसलिए आज प्रकाश ही प्रकाश है अयोध्या में। उस कौशल नगरी का वर्णन किसी कवि से वर्णना जाता है। कहता है ये मिल गई आज जग को सुंदरता कौशल को, शारदा की प्रतिभा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को। स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक को भी ध्यान न था। पृथ्वी क्या नवमंडल पर भी श्याई का नाम निशान न था। कहीं भी मैल नहीं, कोई कालिमा नहीं, जगमगा रहा था नीचे से ऊपर, सारे त्रिलोक जगमगा रहा है। तो इधर अवध सब विधि बना सुंदरता का धाम, उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अति उत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान। कहाँ थी सिया? गुरु के पास, जहाँ लव कुश थे, एक जगह स्थान ठहराया गया था वहाँ पर उन्हें, शहर में ही, महल के अंदर ही कहीं। और शक्त स्वरूपा जान की प्रगति आज्ञा मान। जहाँ हृदय में भगवान राम ने उनका स्मरण किया कि सीता जी प्रकट हो गई। बोलो सीता महारानी की जय। तो प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार। ये मन ही मन बात हो रही है अभी। ये असुर गणों का भी हुआ पूर्णतया संहार। देवी तुम माया को, शक्ति को लेकर जब मैं पृथ्वी पर आया था, ये सोच के आया था कि असुरों से बिल्कुल खत्म कर देना पृथ्वी का बोझ। आज वो हमें लगता है अब हमने सब काम कर दिया है मिलजुल कर। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, कष्ट भी पाया, लेकिन राक्षसों के मैंने रहित कर दिया है धरती को। अब हम कुछ आगे का सोचें। ये प्रेरणा दे रहे हैं भगवान, अब अंदर अंदर बात कर रहे हैं सीता से। जिस हेतु जगत में आए थे वो कार्य पूर्ण कर डाले हैं,
भक्तों पे जितने संकट थे सब क्रमशः समस्त हर डाले हैं। अब चलना है साकेत धाम, कर लिया कर्म कर्म स्थल पर। भक्तों के लिए नाना चरित्र दिखलाए अब तक भूतल पर। जैसे राम भी आज जाना चाहते हैं। अब अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखलाया है। कर दिया नारी का त्याग किंतु नृप पद को नहीं गिनाया है। मैंने राज सम्मान रखा, जनता की बात रखी, अपने हृदय को बहुत दुख दिया और तुम्हें भी भार दूर कर दिया। इसीलिए क्यों, प्रजा पहले है, प्रजा के लिए। वा मांग तुम्हारी प्रतिमा रख पति पत्नी व्रत भी दिखला डाला। कैसे निभते हैं धर्म अंग ये सब जग को बतला डाला। अब अपना सत दिखलाओ तुम इस भूतल के प्राणी दल को। बतलाओ पतिव्रत गौरव भूमंडल पर भूमंडल को। अब इस पृथ्वी पे आप सबके सामने तुम अपना कुछ गौरव दिखाओ। तो निज चमत्कार की लीला से पृथ्वी को लय कर डालो, कर लो पृथ्वी लय कर लो। संपूर्ण हो गई सब यात्रा अब अंतिम पथ भी तय कर लो। अब अंतिम पथ भी तय कर लो। सीता प्रकट हुई, आके बोली, हे देव जो आज्ञा कह कर हुई छवि वो अंतर ध्यान। वो छवि थी ना माया की, अंतर ध्यान हो गई। और तभी पधारे वहां पर श्री सौमित्र सुजान। या मन से बात कर रहे थे, मन में जो सीता हैं, जो साक्षात असली सीता हैं। बोले अभिषेक, अब लक्ष्मण जी आते हैं, क्या कहते हैं, बोले अभिषेक भवन भगवन जनगण से भरता जाता है। इस समय आपका गुप्त जगह क्या रहना शोभा पाता है। क्योंकि प्रभु एकांत में ही तो बात करते थे सीता से, पास ही थी, दूर कहाँ गई हुई थी। वो तो सिर्फ एक लीला थी लोगों को दिखाने के लिए। गुरु दल ब्राह्मण दल पहुंच गया, हम लोगों की ही देरी है। मंत्री दल की भी मंडल में 2 बार लग चुकी फेरी है। प्रभु अब एकांतवास को त्यागो और राजसभा में पधारो। जो कल आपने एक वचन लिया था, लव कुश आदि 8 बच्चों को हम युवराज बनाएंगे, आइए। ये सुनकर प्रभु ने कहा, है यदि ऐसी बात तो तैयार होकर अभी चलता हूँ मैं भ्रात। इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार, उधर चले दरबार के 8 राजकुमार। बोलो 8 राजकुमार की जय। अब ये कुमार के कुमार हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबके सब भाई 2 सुत सब भायन जाए। तो ये सब भाई आ गए और नगरवासियों के नयन तैरे होकर मीन। उनके सौंदर्यता के जल में ऐसे तैरने लगे जैसे मछली। इतने सुंदर बालक, जब 8 बालक एक साथ आते हैं, आह क्या दृश्य था उस समय। था न पाई तो हुई रूप सिंधु में लीन। वाणी से कहा नहीं जा रहा, कितना सौंदर्य, कितना बालपन बच्चों का देख रहे हैं वो। आगे कवि कहते हैं, कितने निर्मल कितने पावन कितने मन भावन मुखड़े हैं। हरि बोल। मानो पृथ्वी पर 8 चंद्र रविवंशी होकर उतरे हैं। केवल वस्त्रों का ही प्रकाश करता है नीचा नयनों को। इतने चमकदार स्वर्ण आभूषण और वस्त्र पहन रखे कि तिस पर नवरत्नों से मंडित पहने हैं विविध गहनों को। मृदु हसन, क्या सुंदर, अधरम मधुरम हसनम मधुरम। मृदु हसन दर्शकों के मन को, मृदु हसन हंसन दर्शकों के मन को बरियारी बरियारी हथिया लेती है। बलात् आकर्षण, उनकी बला मुस्कुराहट उनका हर लेती है चित्त, सब जनता जो देख रही है। और चितवन चहु और चितौरों को चुटकी में चौंका देती है। चालाक चाल पर मरते हैं भोले उन भोले मुखड़ों पर। हम तो बलि बलि जाते हैं उन कोमल कोमल चरणों पर। चरणम मधुरम चलितम मधुरम, सब कुछ मधुर ही मधुर तो है यहाँ पर। इस प्रकार कहते विजय सबका हृदय स्थान। आए राज समाज में 8 रूप निधान। गूंज उठा दरबार में
उसी समय जयनाद, आगे बड़ मंत्रियों ने बिठलाया सहलाद। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, आठों राजकुमार की जय, चारों भाइयों की जय। तपसिन के बच्चों ने देखा, अब वो बच्चे आके क्या देखते हैं, तपसिन के बच्चों, लवकुश जो हैं, तपसिन के बच्चों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं, जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी, जिनके पीछे थे मंत्री गण निश्चर बानरपुर परिजन भी। दूसरी ओर थे वाल्मीक, उनके समीप मुनि मंडल था, सम्मुख शोभित था ब्राह्मण दल, जिनके पीछे चारण दल था। चारण दल कहते हैं जो जय जयकार लगाते हैं और जो उनकी गाथाएं गाते हैं पीछे पीछे। पीछे की ओर तनिक ऊंचे थे मंच राजमाताओं के, तीनों माताओं की जय। ऊंचे मंचों पर दाएं बाएं आसन थे पुर ललनाओं के, फिर उनकी पुत्र वधुएं बैठी थी उनके पीछे। मंडप में चित्रकार श्रेणी थी, निज मंचों पे थी साज रही, पीछे तीनों की ओर और दर्शक मंडली विराज रही। आज सारी प्रजा भी आ गई है, उपसंहार हो रहा है आज पाठ का। निरख रहे थे ये छटा जब वे चतुर कुमार, और राजा की जय से तभी गूंज उठा दरबार। बोला राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखा भरतादिक सहित रघुराई रघुवीर, और धीरे धीरे आ गए उन मंचों के तीर। तीर मतलब किनारा, तीर के कई मतलब होते हैं, तो उन मंचों के किनारे तक वो पहुंच गए चारों राजकुमार बड़े बड़े। चारों भाई आसीन हुए जो ही चारों मंचों पे हैं, चहुं ओर हुआ ये आभासित दुनिया में 4 दिवाकर हैं। ब्राह्मण दल ने वेद ध्वनि की, सुरमंडल से जयनाद हुआ, राज्याभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार सहलाद हुआ। मध्य भाग में बंदीजन पाकर प्रभु आदेश, सभी उपस्थित जनों के कहने लगे संदेश। सर्व मतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार, देंगे कुश को राज्य प्रभु उसी सुमत अनुसार। जो कल वर्णन हो चुका है, पूरी मीटिंग हो चुकी है कि किसको क्या क्या कहाँ कहाँ देना है। पर इससे पूर्व अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं। एक बार दोबारा सब जनता से फिर पूछ रहे हैं वो, है ना, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में, तो निसंकोच प्रकट कर दे वे अपनी इच्छा गुरुजन में। भाई तुमने कहीं किसी के जोर से किसी का प्रभाव में अगर हाँ करी है कि सीता आ जाए, तो अभी भी समय है, बतलाइए कि हम स्वीकार करें इसको राजगद्दी पे कि नहीं। प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। तब कुश ने उठकर कहा सुने सभी दरबार, कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। वाह, फिर अचानक बाधा हुई। लव कुश बोले भी हम नहीं कौशल का राज लेना चाहते, क्योंकि भगवान ने कहा था राम ने कि मैं अब वो पुत्र आ गए हैं तो मैं उनको राज्य दूंगा, तो क्या क्यों नहीं देना चाहते आगे हम जानेंगे। जो जनता जनप्रिय राजा से, बोले ऐसी जनता के बीच में हम राजा नहीं बनेंगे। कैसी जनता है कि जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है, जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं, उस जनता को गुरुकुल से ही हम दोनों शीश नवाते हैं। हम गुरुकुल में भले, हम नहीं तुम्हारे इसमें आते। क्यों? ऐसी जनता है जो हमारी पवित्र माँ पर जिसने उंगली उठाई है। ऐसे रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़ भागा है, हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है।
यदि माँ वनवासिनी जग में है तो बेटे भी वनवासी हैं। सन्यासिनी के जाए बच्चे जन्मजात सन्यासी हैं। अभी सीता नहीं आई है सीता कुटिया में, जब वो बुलाएंगे ना गुरु जी तब आएंगे, क्योंकि अभी तो पूछ रहे हैं ना राम जी, वो परिप्रेक्ष्य में पीछे ही हैं अभी। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। नरदल में गरजा तभी यों केसरी किशोर, सन्नाटा सा छा गया सभी मध्य चहुओर। और ये लब की बात सुन के सब सन्नाटे में आ गए, ये क्या। उठे पवन सुत भी तभी रह न सके अब मौन। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। और बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। मेरे सामने मुंह खोले, कौन दोष लगाता, जरा हाथ तो खड़ा करे, मैं भी तो जानूं। जिन आंखों ने सतवंती की आभा देखी है लंका में, मैं सब कुछ जानता हूँ कि सीता कितनी पवित्र हैं। जिन कानों ने क्षत्राणी की गर्जना सुनी है लंका में, जब रावण को धिक्कारा था सीता ने, जो अग्नि परीक्षा की घटना अवलोक चुके हैं आंखों से, वही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित्र प्रमाणों से। हरि बोल, जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय। उसका दावा है निष्कलंक निर्दोषनी माता सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की अति पावन चारु चंद्रिका है। इसी पतिव्रत का उदाहरण है नहीं कहीं यहाँ तरह लोकों में, तीनों लोकों में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में, रखा पति धर्म अशोकों में। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी में उस बन के लिए सिपाही को, आएंगे सूरज चांद उतर आहा देने के लिए गवाही को। शारदा भी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोष नहीं, ब्रह्मा दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं, माता में कोई दोष नहीं। ब्रह्मा एक बार को गलत मान लूंगा, क्या बात है। हनुमान जी तो ऐसी बात करते हैं, मेरे पवन पुत्र हर जगह रास्ता साफ करते चले आ रहे हैं माँ के लिए। और त्रिजटा वगैरह सब आई हुई थी विभीषण के साथ। त्रिजटा के भी हृदय में उठा एक उबाल, वह भी ऊंचे स्वरों में बोल उठी तत्काल। क्या बात है, जयकारा त्रिजटा मैया का। अब त्रिजटा मैया आज पहली बार बुलवाई हैं, और यहाँ पर वो भी अवध में। हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं इस बात को। उससे पूछो माता क्या है जो रही साथ है माता के। अरे मुझे माता माता उससे पूछो क्या होती है, मेरे साथ रही है मेरी बच्ची बन के, जिसने अपनी आंखों देखे ये दिवस अशोक वाटिका के। यदि नहीं एक दिन मैं होती तो चिता वहां पर जल जाती। मैं बचाती आई थी कितने महीने, वो तो कह रहे हैं मुझे अंगारा लाओ, माँ मरना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। ये राज्यसभा जो लेगी आज होकर सुनसान बदल जाती। और आज राज्यसभा में जो सीता का जयकारा लग रहा है ना, ये आज लगता नहीं। सीता होती नहीं तो फिर क्या करते आप सब। मैंने बचाया प्राणों को उसके, क्यों, वो जीना नहीं चाह रही थी राम के बिना। माता ने रखा पातिव्रत अपने हड्डियां सुखा कर है, छूना क्या देखा भी न कभी निश्चर को दृष्टि उठा कर है। कब मिटता है सत का प्रकाश शंका की रज छा जाने पर, होता है चंद्र नहीं मैला बादलों के आगे आने पर। बोले जानकी मैया की जय। ऐसी सतवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है। दुर्दैव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि बदला इसका लेने को जग जननी शीश उठाएगी, तो सूरज काला पड़ जाएगा पृथ्वी चौपट हो जाएगी। पत्ते पत्ते की साक्षी है कण कण दे रहा सफाई है। जनता माता का न्याय करे त्रिजटा की यही दुहाई है। देखिए जो साक्षात जो सीता को वहाँ देख के आए लंका में, कितने बड़ी बात कह रहे हैं आज। और भुजा उठा बोले तभी आहा, बोले वाल्मीकि भगवान की जय। भुजा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनि राय, मैं भी यही पुकारता आज न्याय हो जाए।
वन देवी जिसका नाम धरा, पुत्री वत जिसको पाला है। हम सब साक्षी हैं सीता की, जो राम का जो हृदय में रखती हैं 24 घंटे। वन देवी जिसका नाम धरा, पुत्री वत जिसको पाला है। वह जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला है। अन्यथा शपथ पूर्वक कहता, शंका संपूर्ण हरूंगा मैं। पुत्री में मेरी दोष नहीं, तप बल से सिद्ध करूंगा मैं, तप बल से सिद्ध करूंगा मैं। और कोई भी लेश मात्र भी कहीं दोष है, तिल मात्र भी, मैं अभी दूर करता हूँ। बोलो। तो राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरराज, बोल उठे अविलंब ही, हाँ निर्णय हो जाए आज। राम ने कहा चलो आप भी दिखा दो, जनता को पता तो लगेगा सीता कैसी है। जान के करवा रही है लीला। क्यों? अगर वो चुपचाप रह लेते तो माता का ये अंदर जो उनका चरित्र था कैसे सामने आता, कैसे कौन बताता, है ना। तो पहले हनुमान जी के द्वारा, त्रिजटा के द्वारा, अब वाल्मीकि भगवान के द्वारा, जो स्वयं जिन्होंने पाला वहाँ पर 12 वर्ष, अब वो बोल रहे हैं। राम जी ने कहा ठीक है हो जाए। तो है वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाएं, जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाएं। ये सुनकर ब्रह्म ऋषि ने की समाधि से जांच। वशिष्ठ मुनि को कहा तुम योग भवन, वशिष्ठ योग लिखा है ना, तुम योग समाधि लगाओ, पता लगाओ सीता कैसी थी, अंदर का क्या था। भाई मुंह तो सब पढ़ लेते हैं, हमारा बाहर का नाटक तो सब देख लेते हैं, हमारे अंदर क्या है ये अब हमारे वशिष्ठ जी बनाएंगे। अब वशिष्ठ जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाएं, जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाएं। ये सुनकर ब्रह्म ऋषि ने की समाधि से जांच, और झूठ आंच में मिल रहा सांच को सांच। तब आसन से खड़े हुए बोल उठे गुरु राय, अरे सचमुच सीता पर किया कौशल जी अन्याय। इस कौशल ने, इस अवध ने बहुत बड़ा अन्याय किया है सीता के संग। कहीं कोई लेश मात्र भी कहीं कलंक नहीं है सीता के चरित्र पे। माथे पर अवधपुरी का ये टीका है एक बुराई का, धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। सब लोग सुने सब लोग, तम हटा रवि प्रभा उदय हुई। सतवंती सीता देवी की इस भारी सभा में विजय हुई। बोलो कौन? जानकी मैया की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। रो उठी सारी प्रजा आहा, था वह माद हार्दिक क्लेश। पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। बोल उठे सब करते हुए पश्चाताप महान, माता जी आए यहाँ कर दें क्षमा प्रदान। अभी तक सीता नहीं आई है, वहीं कुटिया में उसी का संग है जहाँ पे वाल्मीकि रोक के गए थे उनको। अब माता जी आएंगी जब पूरा सच्चा प्रजा का हृदय हो गया। अब भगवान श्री राम ने उनको बुलवाया, और अब जब उनको आने का समय हुआ, ठुकराए भी। अब बोलो जो सीता माता को मंजूर होगा वो होना है। अब ठुकराए भी वह, तब भी हम ऊपर न उठाएं शीशों को। चाहे हमको लात मारे, माता का गालियां दें, हम नीचे सिर झुका के क्षमा मांगते रहेंगे माँ से। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी रानी को ठुकरा कर। इन लज्जित आँखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को। हम सब बड़भागी आज हुए, हम में उजियाली आज हुई। महलों की महिमा मई मात, फिर महलों वाली आज हुई। इसीलिए कहते हैं कोई भी ना अच्छा है ना बुरा है। समय राहु काल आता है, केतु आता है, शनि आता है, ये सब मति भ्रम कर देते हैं लोगों के। व्यक्ति वही रहता है, कभी अच्छाई आती है सुंदर, कभी बुराई आती है। ऐसी बुद्धि खराब हो गई सारी जनता की, उन्हें सब कुछ गलत दिखने लगा। अब वो समय काल घटा चली गई, वो ग्रह नक्षत्र चले गए, सबको वो माता स्वयं अपनी प्रभा दिखने लगी। अब कह रहे हैं पवन तनय ने उठ कभी किया हर्ष का नाद। बोले पवन तनय हनुमान की जय। बोले पूरा हो गया प्रण मेरा सहलाद। वाल्मीकि भी कह उठे
गया हृदय का रोग, वनवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग। आज मंगलवार है, हनुमान जी ने देखो फिर कितने बड़े बड़े काम करें, कितना सुंदर दिवस है आज। और उसी दिन हमारी उपसंहार हो रहा है। राजकुमारों ने कहा अब न लगाओ बार, अब देर किस बात की, अरे देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार। गुरु समेत तत्क्षण उठा सारा विप्र समाज, अपूर्ण किया अभिषेक का रीति सहित सबका। इस प्रकार निर्विघ्न जब हुआ राज्य अभिषेक, राज्याभिषेक हो गया बिना सीता के अभी तक, और तभी जोगिया वस्त्र में आई जोगन एक। बोले सियावती वनवासिनी सीता की जय। बोली, अब सीता बोलती हैं क्या, बोली प्रभु पंकज भ्रमरी, बन बन इस कारण भटकी है, बन बन इस कारण भटकी है। प्रभु पद पंकज भ्रमरी, यानी प्रभु के चरण कमलों की जो भंवरी है वो इसलिए भटकी है कि अपनी आँखों ये दिन देखे, बस यही लाल सी अटकी है, बस यही लाल सा अटकी है। मैं तो जीने नहीं चाह रही थी, पर आज मैंने देख लिया, सबके हृदय शुद्ध हो गए मेरी ओर से। इसी में मेरे प्राण अटक रहे थे कि मैं ये कलंक लेके मर ना जाऊं, बस अब कुछ जीने की इच्छा ही नहीं मेरे को। फिर सूर्यवंश के गौरव की शिर भी संभाल कर रखनी थी, रघुकुल के राज मुकुट मणि को जग में उजाल कर रखनी थी। इन बातों के साथ ही एक और थी बात, जिसके कारण विश्व में होती है दिन रात। तो कहते हैं सीता से नहीं प्रजा का दल, साध्वी के सत से लड़ना था, साध्वी से सत से लड़ना था। एक सीता नहीं, हर एक स्त्रियों के लिए मुझे लड़ना था आज ये। इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उबलता था। यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में, तो अवधपुरी की गिनती क्या कल्पांत प्रलय होती जग में। अगर मैं ऐसे दाग लिए लिए चली जाती तो सारे विश्व में, विश्व भर में, तीनों लोकों में प्रलय आ जाती। पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता, उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता। शंकरवादी दल का विनाश, शंकावादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा था, पर मेरी सहन शक्ति ने ही वह शाप रोक कर रखा था। अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई। या तो मैं क्रोध दिखा के सारे संसार को शाप दे देती हैं, और पर मैंने धैर्य रखा, और क्योंकि अब अपने को निष्कलंक दिखाना था सब जनता को, अब मैं शांत हो गई हूँ। सब दूर हृदय की व्यथा हुई, मैं हुई यहाँ की साम्राज्ञी, ये प्रजा वही फिर प्रजा हुई। अब मैं साम्राज्ञी का जो है राज मैं लेना चाहूँगी। अब तक मौखिक बात थी भ्रम करने को चूर, अब आँखों से देख कर संशय कर दो दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज पुरुष न निरखा और, तो तुम अपने गर्भ में सीता को दो ठोर। और आखिरी वाणी ने निकाला, ये है माँ पृथ्वी, पृथ्वी की पुत्री थी, यदि मैंने स्वामी को तज कर कभी स्वप्न में भी किसी की ओर निरखा हो या सोचा हो, तो अपने गर्भ में तुम मुझे स्थान दो। मुझे राजस्थान मिल गया, मतलब अपना सम्मान वापस हो गया है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही फट गया आहा तक्षण वो भूभाग, और जग ने देखा सती का ये प्रभाव बेला। बोले सती सीता रानी की जय, सीता मैया की जय। पृथ्वी फटते ही उसमें सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। देवी स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी सीता के निकट हुआ। धीरे धीरे सब हुआ मिट गया भेद दो, अब दो तन का, कि राम अलग हैं और सीता अलग हैं, दो तन का भेद मिट गया। सिया राम में समा गए और
राम तो राम हैं। पृथ्वी प्रवेश आरंभ हुआ यो शक्ति सहित सिंहासन का। पृथ्वी प्रभु ने दंपति प्रेम की फिर दिखलाई शान। दौड़े उस छवि की तरह छोड़ सभा का ध्यान। सब लीला हो रही है। सीता को तो पहले कह दिया तुम अदृश्य हो जाओ। ये सब जो दिख रही है ना लीला की सीता है। और फिर भी भागे रोते हुए प्रभु उसके पीछे। बोले जाती हो कहाँ तज राघव का साथ। हरि बोल। बोले जाती हो कहाँ तज राघव का साथ। और ये कहकर उस मूर्ति का पकड़ा दायां हाथ। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस झांकी ने विश्व पर डाला जबी प्रकाश। जय से सीता राम का गूंज उठा आखर। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सुरगण ने भी धुंध भी कर पुष्पांजलि दान। और वेद भाट के रूप में कर उठे ये गान। और वेद जो है भाटों के रूप में जो वहाँ पे आए हुए थे उनका दर्शन करने, माँ जगदम्बे का अंतिम दर्शन करने, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्तुति गाई। पति धर्म पितृ प्राणाम पवित्राणाम पुण्य वर्धिनी। भक्त अनुगामी वयम सर्वे जानकी राम बल्लभाम। सतीनां वै सदाचारः यथा प्रीत्या प्रदर्शिता। चंद्रिकां रामचंद्रस्य जानकी राम बल्लभां। संपत्तौ च विपतौ च यथा एका च चेतया। पालिता पति भक्तस्तां जानकी राम बल्लभां। भूषणं कुरु नारीणां जीवनां शक्ति जीवनां। सर्वश्रेयस्करीं सीतां जानकी राम बल्लभां। सर्वश्रेयस्करीं सीता जानकी राम बल्लभां। इति ये इन्होंने यहाँ विश्राम किया है। कल इसका छोटा सा उपसंहार आधे घंटे 15 मिनट का होगा, कल वो सुनाएंगे। अब आज क्योंकि हनुमान जी ने आज बहुत बड़ा काम करा, हनुमान जी के चरणों में एक प्रार्थना करके और फिर हम यहाँ विश्राम करते हैं। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा दीजिए। राम सीता का दर्शन करा दीजिए। मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। दुख दिए हैं मुझे मेरे ही पाप ने। मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं, शिव का रूप। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया अथवा हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया, बात एक ही है। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। राम सीता का दर्शन करा दीजिए। मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। और प्रार्थना सबके लिए। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो, और कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, और फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा दीजिए। मेरे सपने को साकार कर दीजिए। अंत में कवि कहता है,
मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ। भावुकता में रोना आ रहा था, आप समझते हो कि हम भक्ति आ रही, भक्ति नहीं आ रही, हम भावुक हैं, हम नहीं कर सकते आपकी भक्ति। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इस कारण से विषयों में आसक्त हूँ, इस कारण से विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर दो मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता का दर्शन करा दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, और सेवा करूँ तो सिया राम की, और सेवा करूँ तो सिया राम की। सारी दृष्टि को देखूं सिया राम मैं, हरि बोल। सारी सृष्टि को देखूं सिया राम मैं, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, राम सीता का दर्शन करा दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। बोले पवन पुत्र हनुमान की। इसी प्रार्थना के साथ हम विदा लेते हैं। रामार्पणम करोमि, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कल थोड़ा सा 2 पेज रहते हैं, कल बाकी का शेष कल हम सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण। और बुधवार को काम शुद्ध हो जाएगा। फिर आपसे विदा। जय सिया राम।